बागेश्वर धाम में आप सभी का स्वागत है। बोलिए बालाजी सरकार की जय। फाइनली आज मैं अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम आ चुकी हूँ। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित गंज नामक ग्राम में स्थित एक मंदिर है जो भगवान हनुमान जी के बालाजी स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर की महिमा भारत के ही नहीं अब तो विदेशों में भी काफ़ी फैल चुकी है। यही कारण है कि विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ लोग लाखों की संख्या में इस धाम का दर्शन करने के लिए आते हैं। यदि आप बागेश्वर धाम पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये लैंडमार्क काफ़ी हेल्प करने वाला है। काफ़ी बड़ा सा ये टावर आपको दिखाई देगा। इसी के पास ही बागेश्वर धाम मोड़ है जहाँ पर बागेश्वर धाम का एक बड़ा सा गेट आपको दिखाई देगा जो कि मेन गेट है, और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पे ही बागेश्वर धाम का प्रांगण और मंदिर स्थित है। इस धाम में जो मंदिर स्थित है वो बहुत ही चमत्कारिक है। माना जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं बागेश्वर भगवान की कृपा से भक्तजनों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। तो आइए चलते हैं बागेश्वर धाम मंदिर की ओर और जानते हैं वहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं, भक्तों को किस प्रकार दर्शन प्राप्त होता है, ठहरने की क्या सुविधाएं हैं, आप कैसे आके यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बागेश्वर धाम का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। माना जाता है कि चंदेल राजाओं के शासनकाल में यह मंदिर उपस्थित था, परंतु 35 वर्ष पूर्व ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पास के ही लोगों द्वारा कराया गया 1986 के आसपास, और तभी से यह मंदिर अपने असली अस्तित्व में आया और लोगों में बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। बागेश्वर धाम के इतिहास में सबसे अहम जो भूमिका रही है वो श्री सेतु लाल जी महाराज की है, जो दादा गुरु कहलाते हैं, और उन्होंने निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके पश्चात वे अपने गांव में आकर बागेश्वर धाम में ही रहने लगे। महाराज जी ने 1989 में बागेश्वर धाम में एक महायज्ञ का आयोजन कराया था। उनको भगवान दास गर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं 2012 में भक्तों की समस्याओं के निवारण हेतु धाम में पहली बार दिव्य दरबार लगाया गया, और इसी दिव्य दरबार से बागेश्वर धाम को एक अलग पहचान मिली। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्तमान समय में बागेश्वर धाम की ख्याति पूरी दुनिया में फैलती गई। यदि आप धाम पे ट्रेन से आना चाहें तो आपको यहाँ 2 रेलवे स्टेशन नियरेस्ट में मिल जाएंगे। पहला है छतरपुर रेलवे स्टेशन, यहाँ से धाम की जो दूरी है वो 33 किलोमीटर है, और दूसरा जो है कि रेलवे स्टेशन वो है खजुराहो का, जहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर की है। साथ ही साथ खजुराहो एयरपोर्ट भी अवेलेबल है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो आपको खजुराहो एयरपोर्ट मिलेगा, और वहाँ आप 25 किलोमीटर की मात्र दूरी तय करके मंदिर में पहुँच सकते हैं। सामने जो भी आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसी बिल्डिंग में कार्यालय है, और महाराज जी स्वयं उसी कार्यालय में रहते हैं। उनका जो निजी आवास है वो थोड़ा दूर है जहाँ पर उनका परिवार रहता है, परंतु महाराज जी स्वयं इसी आवास पे रहते हैं। साथ ही साथ यहीं पे दिव्य दरबार लगता है, और हम अभी मंदिर के गेट के पास पहुँच चुके हैं, और मंदिर के प्रवेश का जो रास्ता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। मंदिर का जो प्रमुख द्वार है वो बालाजी का मंदिर का प्रमुख द्वार यही है। यहीं लोग आते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं अंदर। यहाँ बालाजी हनुमान स्वयंभू हैं, और साथ ही साथ यहाँ बागेश्वर महादेव जी हैं जिनकी जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं वो काफ़ी दिव्य हैं। सभी लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। इस धाम की महिमा अपने आप में ही बहुत अधिक व्याप्त है। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि आप किसी प्रकार की अंधविश्वास पर ना पड़े, आप इस धाम से जुड़े। धाम की महिमा है, यहाँ आके बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें और आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आ रहा है और आपको किस प्रकार अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल रही है। यह है परिक्रमा मार्ग, और यहाँ पर आपको श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए नज़र आएंगे। और इस समय जो सुबह का समय है वो काफ़ी भक्तिमय है। यहाँ आसपास में लोग पूजा अर्चना करते हुए आपको मिल जाएंगे। मंदिर के परिक्रमा मार्ग में यज्ञशाला स्थित है। इसी यज्ञशाला में
भभूति तैयार की जाती है जो कई प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित होती है। भक्त इस भभूति को लेके जाते हैं और ये अपने आप में काफ़ी दिव्य और चमत्कारिक होती है। आप जब भी धाम पे आइए तो आप यहाँ से भभूति लेके जाइए, वो आपको कार्यालय में मिल जाएगा। विशेषकर उस भभूति को वितरित होने का एक समय होता है और जब आरती समाप्त होती है उसके बाद लाइनों के थ्रू श्रद्धालु कार्यालय में जाते हैं और वहाँ से भभूति प्राप्त करते हैं। धाम का यह कार्यालय है, इसी स्थान पर महाराज जी द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता है और यहीं पर महाराज जी अपने भक्तों से मिलते भी हैं। ये जो स्थान है वो मंदिर के ठीक अपोजिट है और इसी स्थान पे महाराज जी स्वयं निवास भी करते हैं। कार्यालय के अंदर प्रभु श्री राम की मूर्ति विराजमान है जहां आप दर्शन प्राप्त कर पाएंगे और हमने दर्शन कर लिए हैं। यह मंदिर के बाहर का प्रांगण है, यहाँ आपको लोग पूजा पाठ करते हुए नज़र आ जाएंगे। महाराज जी के द्वारा कई ऐसे सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं जिससे भी बागेश्वर धाम की जो प्रसिद्धि है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मुख्य तौर पे यहाँ पर शिवरात्रि के समय गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाता है जो कि बहुत ही पुण्य का कार्य है। साथ ही साथ वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं, गौशाले चलाई जा रही हैं, फ्री अन्नपूर्णा सेवा प्रदान की जाती है। जो लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको फ्री में रहने की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है। ऐसी कई सारी सुविधाएं बागेश्वर धाम में भक्तों को प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद, पार्किंग की सुविधा, रहने ठहरने की सुविधा सब मिल जाएगी। यदि आप यहाँ आना चाहें तो आप आराम से यहाँ आ सकते हैं और बालाजी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और आशीर्वाद भी ग्रहण कर सकते हैं। सप्ताह के मंगलवार और शनिवार के दिन श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जिनको किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो मनोकामना की पूर्ति करवानी होती है, वो स्वयं शनिवार और मंगलवार के दिन आते हैं। यहाँ पर लाल कपड़े में नारियल को बांध के यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं। और यदि आप सिर्फ दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप नॉर्मल डेज़ में भी आ सकते हैं। आपको उतनी ही भीड़ दिखाई देगी, लेकिन हाँ, आप भीड़ से बच सकते हैं और आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी मात्र 12 साल की छोटी सी उम्र में दिव्य दरबार लगाते आ रहे हैं। उन्हें बालाजी की कृपा प्राप्त है और लगभग 15 साल हो चुके हैं दिव्य दरबार लगाते हुए और इस जो धाम की महिमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों तक पहुंच रही है। रुकने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा तिवारी जी होम स्टे। यहाँ पर आप टेम्प्रेरी रूप से रुक सकते हैं 1 या 2 दिन और अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम 800 से 1000 रुपये तक यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। यदि आप सिंगल डॉर्मेट्री की तरह रहना चाहते हैं जो आपको 200-300 रुपये में आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ आपको पार्किंग की सुविधा, नहाने की सुविधा मिल जाएगी, साथ में सोने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तिवारी जी होम स्टे काफ़ी यहाँ पर फेमस है, जो लोग सिंगल यहाँ पर रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। धाम में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर होटल्स व लॉज बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो टेम्प्रेरी हैं। अब भाई आप यदि बहुत अच्छे यहाँ पर होटल्स एक्सपेक्ट करेंगे तो वो अभी यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। टेम्प्रेरी रूप से आप यहाँ पर आके रुक सकते हैं और अगले 5 सालों में यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी जिसमें आप यहाँ पर आके ठहर सकते हैं। इस प्रकार ये है बागेश्वर धाम। मैंने आपको सारी सुविधाएं और यहाँ पर जो भी व्यवस्था है वो दिखाई। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। और मैं पास ही एक होम स्टे था जहाँ मैं रुकी थी और शाम के समय भी मुझे यहाँ दर्शन प्राप्त हो गया। आरती का समय था और सुबह भी मैंने प्रातःकालीन बहुत ही अच्छा दर्शन प्राप्त किया बालाजी का। उसके बाद आपको बताती हूँ कि कहाँ मैं रुकी थी। ये पिंक कलर का जो होम स्टे है, त्रिदेव होम स्टे, मैं वहीं पर रुकी थी और इसके आगे से ही महाराज जी का जो निजी आवास है जहाँ पर महाराज जी का पूरा परिवार रहता है, माता जी और पिताजी रहते हैं, वो है और वहाँ के भी दर्शन लोग करने जाते हैं। और ये है वो आवास, यहाँ के भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये है पार्किंग एरिया। बालाजी सरकार की जय।